गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये जो व्लॉग है ना, ये उसी के नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है जब मैंने आप सब लोगों के साथ ना लास्ट व्लॉग शेयर करा था सैटरडे का। तो बस उसके नेक्स्ट डे फिर बस हिम्मत आ गई थी, एक बार व्लॉग शेयर कर दिया ना, फिर हिम्मत आ गई मेरे अंदर। फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली व्लॉग डालेंगी, बट ठीक है जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं डालूंगी, क्योंकि आपको पता ही है रमजान आ गए। तो बस रमजान में कुछ ही दिन रह गए, मतलब मुश्किल से 10-12 दिन मान के चलो, क्योंकि आखिर के 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल भी काउंट नहीं करती जब रमजान आने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें तो इतना काम होता है, इतने बिजी जाते हैं ना वो दिन पता ही नहीं चलता है एक्चुअली। तो वो मैं काउंट नहीं करती। मुश्किल से 10 दिन रह गए रमजान में। तो बस आपको पता ही है कि हर घर में रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मेरे घर में भी रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मैं अभी आपको आगे व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने कितनी हद तक तैयारियां कर ली हैं। अच्छा, रमजान आने होते ना तो घर की औरतें क्या करती हैं कि बहुत सारे समोसे बना लिए, स्प्रिंग रोल्स बना लिए, अलाना शलाना पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं और उन सबको फ्रीज कर देती है रमजान के 10 दिन पहले से ही या हफ्ता भर पहले से ही। और फिर जब रमजान आते हैं तो वो निकालो, बनाओ और खाओ। ठीक है, वो मुझे उन फैमिलीज के लिए ठीक लगता है जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हो, तो उनमें ये सारी प्रिपरेशंस अगर रमजान में पहले से कर लो ना तो इफ्तार के टाइम पे बड़ा टाइम सेव हो जाता है। लेकिन मेरी फैमिली तो बहुत छोटी सी है और टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मुझे इतना ज्यादा मतलब कोई तामझाम नहीं करना, और ना ही मैं ऐसी कोई प्रिपरेशंस करती हूँ। आप लास्ट ईयर के भी व्लॉग उठा के देख लो मेरे, मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशंस करी नहीं है। हाँ, मैंने चटनियां बनाई थी, जो कि मुझे लगता है कि ये चटनियां अगर होंगी तो ऑब्वियसली घर में पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो कभी कोई इमली की चटनी के साथ खाना पसंद करता है, कोई हरी चटनी के साथ, कोई लाल चटनी के साथ, और कभी दही भल्ले बनाने हो तो घर में अगर चटनियां अवेलेबल है ना तो आप आसानी से बना सकते हो। तो ये सारी प्रिपरेशन तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी हाँ, किसी तरह का ना फ्रोजन आइटम मैं अपने फ्रीजर में नहीं रखती हूँ। और अगर रमज़ान में मुझे इस तरह का कोई क्रेविंग हो भी जाए ना कि हाँ जी कुछ रेडीमेड समोसे या कुछ इस टाइप का खाना है और कुछ डिफरेंट स्टाइल का खाना है, तो फिर मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ रेडीमेड, तो मैं वो खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं करती, ठीक है। आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रिपरेशन मेरे चैनल पर अभी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इन फ्यूचर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फैमिली ऑब्वियसली फिर वो टाइम सेव करने के लिए फिर हमें भी ये सारे प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। बट मेरी जो रमज़ान की प्रिपरेशन होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती रहूँगी। तो अभी आज के व्लॉग में फ़िलहाल मैंने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है वो आपको दिखा दूँगी। और दूसरी साइड पे ये कि बच्चों की जो प्रिपरेशन है रमज़ान की, सादिया की मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। सुहान की जो है वो अभी चली रही है प्रिपरेशन। सुहान के अभी 1-2 कुर्ते पजामे रह गए हैं, तो वो स्टिच हो जाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और मेरे जो सूट है ना वो 2 दुपट्टे अभी रहते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाए बस, वैसे ही मैं आप लोगों को फौरन से दिखा दूंगी। हाँ, ये जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना, ये मैं कहती हूँ आप रमज़ान शुरू होने से पहले पहले कर लो। जैसे ईद की तैयारी है वो भी आप पहले पहले कर लो, क्योंकि आखिर के जो चंद दिन होते हैं ना जिसमें लैलतुल क़द्र लग जाती हैं, जागने की रातें लग जाती है, तो हम औरतें क्या करते हैं ना, मार्केट निकल जाते हैं और जी ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है, इसकी खुशी में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट रातें हैं। और वो रातें जो है ना मार्केट में निकाल देते हैं, कभी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कभी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कभी चप्पल रह गई, कभी दुपट्टा रह गया, कभी चूड़ियां रह गई, कभी कुछ रह गया। तो प्लीज इस तरह की कोई भी तैयारियां आप रमजान की आखिरी रातों में ना करें। उस टाइम पे तो आप लग कर इबादत करें और सब कुछ भूल जाए, मेरा मानना तो ये है। और जितना हो सके ना आप ईद की तैयारियां पहले से ही करके रख लो, सो दैट ये है कि आपको ना टाइम सेव हो जाएगा और वो जो जागने की रातें हैं ना वो आप अच्छी तरह से इबादत में लगा सकते हो। और दूसरी साइड पे किचन का बहुत बड़ा काम होता है रमज़ान से आने से पहले पहले। तो अभी तक जो है ना 15 दिन हो गए मैंने अपने किचन की बिल्कुल भी डीप क्लीनिंग नहीं करी है, तो वो आप लोगों के साथ ना प्रॉपर तरीके से शेयर करूंगी। तो इस वजह से मैं अपने किचन को बस यूज कर रही हूँ और ऊपर ऊपर से साफ कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, जब अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी ना तब ज्यादा मजा आएगा, अच्छे से डीप क्लीन होगा। और जी आप लोग रमज़ान की क्या क्या तैयारियां करते हैं, किस तरह से तैयारियां करते हैं। और 2 तरह के बंदे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक होते हैं फ्रोज़न फूड, मतलब सारा सब कुछ बनू के ना फ्रीज़र में डाल देना और उसको यूज़ करना। और दूसरे बंदे होते हैं जी फ्रेश फूड बनाया और फ्रेश खा लिया। तो आप किस तरह के बंदे हो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना वो वाले कपड़े फोल्ड कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया था ना, वॉशिंग मशीन लास्ट टाइम पे धोखा दे गई थी और कपड़े ड्राई नहीं हुए थे, तो बच्चों के कपड़े अब ड्राई हुए थे, तो बस इनको मैंने फोल्ड करके रख देना था। मैंने हैंड टू हैंड ये काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम अगर इधर उधर मतलब डंप कर दो ना आप कपड़े, तो वो कभी बेड पे, कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर रहते हैं। तो ये ना मुझे बड़ी आसानी लगती है कि फटाफट से आपके कपड़े सूखें और आप फटाफट उसको फोल्ड करके ना अलमीरा में सेट कर दो। अच्छा जी, बाकी ये है कि रमज़ान की जो तैयारियां होती हैं ना, तो उसमें हमें एक तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा लास्ट ईयर से कुरान शरीफ चल रहा है या 6 मंथ से कुरान पाक चल रहा है, तो वो आप कोशिश करें
कि वो आप रमज़ान से पहले पहले मुकम्मल कर लें। तो मेरी तो यही कोशिश है। अभी मेरा 29 पारा जो है वो हाफ़ डन हो नहीं, हाफ़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा डन हो चुका है और थोड़ा सा रह गया है 29 पारा। फिर उसके बाद जी मेरा 30th पारा लग जाएगा और मेरा ये जो कुरान पाक है ना इंशाल्लाह रमज़ान से पहले कंप्लीट हो जाएगा। रमज़ान में रमज़ान की नियत वाला कुरान पाक लग जाएगा। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि पुराने कुरान शरीफ चल रहे होते हैं और वो नया कुरान पाक लगा लेती हैं रमज़ान के लिए, तो ऐसा ना करा करें। एक मुकम्मल करके फिर आप दूसरा कुरान पाक लगाएं। और कुछ ऐसी होती हैं कि जो चल रहा होता है ना उसी को रमज़ान में पढ़ लेती हैं, हुआ हुआ, पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करें। आप रमज़ान के लिए मुकम्मल, क्योंकि कुरान पाक जो है ना वो रमज़ान में ही नाजिल हुआ है, तो इसीलिए कोशिश करा करें कि रमज़ान में एक कुरान पाक तो ज़रूर मुकम्मल करें। कुछ कुछ होते हैं माशाल्लाह 2 से 3 कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं, बट बहुत ईमानदारी से बताऊं तो मैं एक ही मुकम्मल कर पाती हूँ। 2 या 3 तो नहीं हो पाते, बट एक मेरा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा, जो मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन है ना घर से रिलेटेड, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो स्टार्ट नहीं, वो एंड होने वाली है अभी। तो यहाँ पर मैंने अपने कर्टन्स वगैरह जो है ना वो स्टिच कर लिए हैं। उनके मतलब ये रेडीमेड कर्टन्स ही थे, बट इसमें ना लेंथ की थोड़ी बहुत वो होती है कि थोड़ी ज़्यादा होती है लेंथ, तो वो मैंने कट कर दी और नीचे से उसको वापस से स्टिच कर दिया है। तो ये सारे जो प्रिपरेशन है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे ना आपके घर में एक तो रौनक लग जाती है और दूसरी बात ये है कि आप रमज़ान की आने की जो खुशी होती है ना वो आपके घर को देखकर ही पता चलती है कि हाँ जी आप कितना खुश है रमज़ान के आने से। आप अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें। मुझे तो, मेरा तो यही मानना है कि रमज़ान की असल खुशी ना बस यही होती है। बाकी तो ये है कि जब चांद रात से पहले पहले इंशाल्लाह मैं अपने घर को रेडी कर लूँगी ना रमज़ान के लिए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा प्रॉपर व्लॉग। और अभी जो जो मेरे काम होते जा रहे हैं ना डन, वो मैं आपको बीच बीच में व्लॉग में दिखाते जा रही हूँ, सो दैट ये है कि मैं भी भूल जाऊँ कभी ऐसा हो तो इसीलिए मैंने सोचा अभी जो जो काम डन हो रहे हैं ना मैं हैंड टू हैंड आप लोगों को दिखाते चलूँ। और इसी के साथ साथ ये है कि मेरी ईद की भी जो शॉपिंग है ना वो डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी सैंडल रह गई है और बाकी मेरे सारे काम डन है, तो वो सारी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी रमज़ान की शॉपिंग दिखाऊंगी। ईद की शॉपिंग जो होगी वो इंशाल्लाह आपको रमज़ान में ही दिखाऊंगी मैं। तो ये मान के चले कि मेरा जो ईद का है ना वो भी सब डन हो गया है, बस बच्चों का थोड़ा बहुत शॉपिंग रह गई है ईद की, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अभी कुछ टाइम में कर लूँगी जब अम्मी के घर जाऊँगी। तो अभी इस वीक में जो अम्मी के घर जाना है ना तो वो काफ़ी लॉन्ग स्टे करूँगी मैं अम्मी के घर में। तकरीबन कोई 3 से 4 या 4 से 5 दिन मैं अम्मी के घर रहूँगी। तो वहाँ पर मैं क्यों इतना लंबा जा रही हूँ और क्यों इतना लंबा वहाँ पे रुकूंगी, तो वो सारी डिटेल तो मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी जब अम्मी के घर पहुँच जाएंगे। तो होपफुली इस फ्राइडे में अम्मी के घर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अम्मी के घर के भी जो पेंडिंग काम है ना वो भी मुझे करने होते हैं, क्योंकि अभी आप ही की तबीयत ठीक नहीं रहती। पहले तो आप ही कर लिया करती थी, माशाल्लाह से आप ही और मैं दोनों मिलके कर लिया करते थे, बट अभी आप ही की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो अब मैं जाऊंगी और मैं और इल्सा मिलके अम्मी के घर की जो भी तैयारियां रह गई हैं ना रमज़ान की वो मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अब मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, ठीक है। और अभी हस्बैंड बोले कि आलू ना काफ़ी सस्ते हो गए तो मैं लेकर आ जाऊँ। मैंने कहा बड़े बड़े लेकर आना, मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, बहुत टाइम हो गया फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं बड़े बड़े आलू लेकर आता हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ बना लेना बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अब आप देख ही रहे मेरे व्लॉग में, जो भी जितना भी व्लॉग होते हैं, मैं पहले तो रेगुलर बेसिस पे कह लो या ऑल्टरनेट डेज पे ना मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह बनाती रहती थी। बट अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी ना कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैंने ये वाले काम जो है ना, मतलब किचन में ज़्यादा देर खड़े होने वाले काम ना स्किप ही कर दिए थे। बस खाना और रोटी बना दिया करती थी, दैट्स इट। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है मुझे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे इस वक्त उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। उन्होंने मुझे कमेंट करा था शबी बारात वाले व्लॉग पर कि आप सिर्फ इतने ही नफिल पढ़ते हो। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे ज़्यादा भी नफिल पढ़ती हूँ, क्योंकि ये जो नफली इबादतें होती है ना तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी करनी चाहिए, इसका भी सवाब मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको अब पूरी रात अगर दिखाती कि मैं अब ये नफिल पढ़ रही हूँ, अब मैं वो नफिल पढ़ रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप लोग भी बोर हो जाते। तो बस ये है कि मैंने मगरिब के बाद के जो नफिल होते हैं ना वो बता दिए थे। बाकी कुछ लोग होते हैं कि पूरी रात इबादत करते हैं, कुछ लोग होते हैं जी पूरी रात इबादत नहीं करते, तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। डैडी हमारे ये कहते हैं कि अगर आपने इशा की नमाज़ पढ़ी है और फिर आपको नींद आ गई, फिर आप तहज्जुद में उठ गए, तहज्जुद पढ़ी आपने, फिर फजर पढ़ी, तो आपको उस पूरी रात का सवाब मिलेगा इबादत का।
ये नहीं है कि आपने ईशा पढ़ी और फिर आप सो गए तो सामने वाला बंदा आपको ये कहेगा हाय पूरी रात तुम जागी नहीं, इबादत ही नहीं करी तुमने तुमने तो लैलतुल कद्र गवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है कि इस रात का कोई जिक्र ही नहीं है, ना कुरान पाक में ना कहीं पर। तो जी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। आपको मानना है आप मानो, आपको नहीं मानना आप नहीं मानो। मैं जो इबादत करती हूँ वो अल्लाह के लिए करती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करती हूँ। तो आप लोग भी यही करें कि अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें, ना कि ये कि सामने वाला बंदा आपको देखकर क्या कह रहा है। तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा करें। आप अपनी इबादत में मशगूल रहें और आप अपनी लक की इबादतें करें। अजर देना है नहीं देना है वो हमारे रब के हाथ में। तो जी लैलतुल कद्र पर जो शब बारात गई है उस पर हम रात में भी नफिल पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के और नेक्स्ट डे रोज़ा भी रखते हैं। बट मैंने रोज़ा नहीं रखा था अगर ईमानदारी से बताऊं तो, क्योंकि मेरी आप लोगों को पता है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा नोज़ एकदम से ब्लॉक था और मेरा जो गला था ना वो चॉक्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा मिर्चें थी मेरे गले में, जिसकी वजह से ना मैं रोज़ा नहीं रख पाई थी। और नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे को तो मैंने कुछ व्लॉग ही शूट नहीं करा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और फिर मैं चली गई थी डॉक्टर के पास दवाई लेने। जब मैंने 1-2 दिन लग के दवाइयाँ खाई हैं तब जाके मेरा गला थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। तो चलें, ये तो बीमारी शुमारी ज़िंदगी के साथ लगी रहती है। बस सेहत के लिए दुआ करा करें कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। तो यहाँ पर देखें जी हमारे जो बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ थे ना वो बन के हो गए थे रेडी। इस पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा स्पाइसी वाले आलू बना लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा था। तो हस्बैंड भी थे तो उन्होंने बोला थोड़ा सा स्पाइसी वाला बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरी तरफ मैंने मसाला डाला, सॉल्ट डाला और उसके ऊपर नींबू डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस वक्त वॉइस ओवर करते भी ऐसा मुंह में पानी आ रहा है ना मुझे देख देख के, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो ये था जी मेरा व्लॉग रमज़ान की प्रिपरेशन वाला। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। कौन कौन से पॉइंट अच्छे लगे कौन से नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।